हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक शेखर। आज आप लोगों को श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ग्रामर में देखे थे, सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे। सेंटेंसेस के बाद आज देखिए हम लोग वर्ब और वर्ब के बारे में भी जानकारी लेंगे। वर्ब क्या होता है और देखिए वर्ब, उसके बाद वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब क्या होता है। इसके बाद आज हम लोग वर्ब फॉर्म के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग इस लेक्चर में वर्ब और वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके आगे टेंसेस के टाइम और टेंस हमने एक लेक्चर के बाद शुरू करेंगे। वर्ब और सेंटेंस पढ़ लेने के बाद टेंस में पढ़ने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ भी अच्छे से आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में। देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग वर्ब का डिफिनेशन लिखा हुआ है। वर्ब का डिफिनेशन क्या लिखे हैं हम, देखिएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डोनेट एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य, व्यापार, रिलेशन, अवस्था का बोध हो, उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। A verb is a word which denotes an action, position, relation or a state of being. वर्ब उसे अब हिंदी में क्या कहेंगे, जिससे किसी कार्य, व्यापार, अधिकार का या संबंध का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं यानी वर्ब कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक्शन को हिंदी में कार्य। अब इसमें बताइएगा आप लोग वर्ब क्या होगा। इसमें वर्ब क्या होगा। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले इसमें वर्ब क्या हो जाएगा आपका। प्ले जो है, PLAY, प्ले जो है ये होगा आपका वर्ब। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए a verb is a word which donate an action। एक्शन में चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन क्या, बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। एक्शन क्या हुआ उसका, खेलना एक्शन हुआ, तो प्ले यहाँ पे वर्ब कहलाया। अब देखिए दूसरा लीजिए, इसमें क्या है, एक्शन के बाद पोजीशन और रिलेशन। अब इसके बाद देखिए इसको मिटाते हैं डिफिनेशन को। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, इसको पोजीशन या रिलेशन, पोजीशन या रिलेशन। अब इसमें देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल इसका होगा, ले लेते हैं। आई हैव अ कार। इसमें बताइएगा वर्ब क्या होगा। इसमें वर्ब हैव, वर्ब है, हैव जो है वर्ब है आपका। यह हुआ पोजीशन में या रिलेशन में। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब देखिए इसका दूसरा ले लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जांपल। स्टेट ऑफ बीइंग का अब देखिए स्टेट, STATE, स्टेट ऑफ बीइंग, BEING, बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में ले लीजिए। स्टेट ऑफ बीइंग में सीता इज इल मतलब होता है बीमार, इल। अब यहाँ पे आपका वर्ब क्या होगा, इज जो है आपका वर्ब है। इज क्या है आपका, वर्ब है।
अब इंग्लिश वर्ब जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा है AXUILIARY एक्जुलरी वर्ब। दूसरा क्या है? एक्जुलरी वर्ब। दूसरा आपका हो गया एक्जुलरी वर्ब। अब देखिए इसको देखते हैं एक्जुलरी वर्ब क्या क्या होगा होता है। अब देखिए वर्ब का दो तो फॉर्म बताए थे, एक लेक्सिकल वर्ब एंड एक्जुलरी वर्ब बताए थे। अब देखिए पहले जानते हैं ये क्या होता है। इसका जो है इसका अर्थ होता है, लेक्सिकल वर्ब का अर्थ होता है ये वाक्य के मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य जो रहता है, जो वाक्य दिया रहता है उसमें मुख्य क्रिया के रूप में जो वर्ब आते हैं वो लेक्सिकल वर्ब का लाते हैं। उसमें भी है बेस फ्रॉम। अब देखिए बेस फ्रॉम क्या होगा? बेस फ्रॉम में होगा ईट। बेस फ्रॉम में ईट हो जाएगा आपका। ईट के बाद ईट हुआ, खाना हुआ, गो जाना, लाफ LAUGH लाफ मतलब हंसना। अब ये हो गया आपका पहला बेस फॉर्म। देखिए बेस फॉर्म में हम लोग का हुआ ईट, गो, लाफ, ETC। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट फॉर्म में गो। पास्ट फॉर्म में हो जाएगा वेंट। पास्ट फॉर्म में क्या होगा? वेंट, लाफ। इसके बाद देखिए पार्ट्स पार्टिसिपल फॉर्म में क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल फॉर्म में यहाँ वेंट है तो यहाँ पे वेन हो, गो हुआ। बेस फॉर्म में गो, पास्ट फॉर्म में वेंट और इसमें क्या होगा? गोन होगा, GONE गॉन। इसमें गॉन हो गया। और लाफ जो होता है इसका भी लाफ ही होता है। अब देखिए ING फॉर्म में क्या होगा? ING फॉर्म में कुछ नहीं करना है, जो बेस फॉर्म में रहेगा उसमें ING जोड़ देना है। जैसे गो है आपका बेस फॉर्म में तो यहाँ ING फॉर्म में क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ईट ले लीजिए, ईट का ING फॉर्म ईटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ईटिंग होगा, ईटिंग। अब देखिए S या ES फॉर्म में ईट का देखते हैं, ईट का S या ES में ईट्स होगा, ईट्स। अब देखिए S या ES फॉर्म बोले इसमें तो S का प्रयोग किए। अब देखिएगा आगे, अब गो का गोज हो जाएगा। क्या होगा? गो का गोज होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं एक्जुलरी वर्ब के बारे में। एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं? एक्जुलरी वर्ब में आपका आएगा I am, is, are, was, were। I am, is, are, was, were। इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, बीइंग, मे, माइट, ये सब आपका हो गया है एक्जुलरी वर्ब में आएगा। अब देखते हैं एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक्जुलरी वर्ब, जानते हैं क्या होता है। अब देखिए एक्जुलरी वर्ब जो होता है इसका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता। एक्जुलरी वर्ब का कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इनका ये जो है प्रयोग के आधार पर ये इनका अर्थ बदलते रहते हैं। एक्जुलरी वर्ब जो है इसका जैसे जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे वैसे इसका अर्थ बदलते रहता है।
इसका प्रयोग देखिए, टेंस वॉइस मोड ऑफ क्वेश्चन और निगेटिव बनाने में इसका प्रयोग, एक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग है हम लोग टेंस वॉइस मोड ऑफ क्वेश्चन और निगेटिव क्वेश्चन बनाने में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए अभी ये लोग जान लेंगे ये एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सब जानने के बाद जब हम लोग टेंस पे जाएंगे तो पढ़ने में उतना ही अच्छा लगे। अभी एक्सिलरी वर्ब में क्या हो जाएगा, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, shall, should, may, might, could, can, would, can, must, need, dare, etc। ये सब जो है आपका एक्सिलरी वर्ब है। इसका हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस से जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे वहां पे इसका भी अर्थ बदलते हुए नजर आएगा। आप लोग इसके बाद देखिए, इसके बाद वर्ब जो है मेन वर्ब का नाम सुने होंगे, मेन वर्ब देखेंगे और एक्सिलरी वर्ब देखेंगे। एक्सिलरी वर्ब में अभी हम क्या क्या देखें, am, is, are, was, were, has, have, shall, should, may, might, could, can, must, need, dare, etc। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब तो जान लिए, अब हम लोग जानते हैं मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद देखिए एक्सिलरी वर्ब जान गए हैं, आप जानते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। अब देखिए वाक्य के प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेन वर्ब, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। वाक्य के आधार पे वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, वाक्य के आधार पे वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला हुआ आपका मेन वर्ब, दूसरा हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब का होता है मतलब प्रधान या मुख्य क्रिया। मेन का होता है, हिंदी में मेन को मुख्य कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। तो इसको हिंदी में, अगर हिंदी में बोलिएगा आप लोग मेन वर्ब को मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अब देखिए हम लोग मेन वर्ब देखते हैं क्या होता है। द वर्ब यूज अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। अब देखिए क्या कहता है मेन वर्ब, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के रूप में आती है उसे मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया कहते हैं। द वर्ब यूज्ड अलोन टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। जो क्रिया
किसी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में आती हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए एज एग्जाम्पल में लीजिए, आई एम एग्जाम्पल में आई एम अ बॉय, आई एम ए बॉय। इसमें देखिए आपका एम जो है क्या होगा, एम आपका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब आपका एम होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल में लीजिए, अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। देखिए अब यहाँ क्या होगा, इसमें आपका मेन वर्ब एम नहीं होगा, इसमें मेन वर्ब आपका रीडिंग होगा, आई एम रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा रीडिंग कैसे होगा, यहाँ पे एम भी तो है ना, तो रीडिंग कैसे हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, हेल्पिंग वर्ब है, टुगेदर हो या अब वर्ब यूज अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, अलोन भी हो या टुगेदर भी हो उसे सहायक क्रिया कहेंगे, यानी मेन वर्ब कहेंगे। अब मेन वर्ब के बाद आता है हम लोग का, अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, मुख्य। अब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। अब हम लोग जानते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब वाक्य के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए उसमें होता है आपका एक मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, अ वर्ड यूज अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। अब देखिए इसमें कहता है में अकेले, किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के रूप में आती हो, किसी वाक्य में अकेले आए या सहायक क्रिया के रूप में आए उसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल में देखिए आप बॉय, इसमें आपका मेन वर्ब हो जाएगा, एम जो है आपका मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब आपका एम होगा। अब देखिए इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, इसमें आपका मेन वर्ब होगा, ये रीडिंग आपका होगा मेन वर्ब, इसमें रीडिंग आपका मेन वर्ब होगा। अब ये सब के बारे में मेन वर्ब तो देख लिए, अब चलिए हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं। सहायक क्रिया, अब देखिए मेन वर्ब के बाद मुख्य क्रिया के बाद आते हैं सहायक क्रिया, देखते हैं क्या होता है। सहायक क्रिया का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, a helping verb is one which help the main verb to form tense, voice, mode, etc. A helping verb is one which help the main verb to form tense, voice, mode, etc. अब देखिए इसका मतलब हुआ जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करता हो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ आपका, इसका मतलब कि जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया के साथ
प्रधान क्रिया की सहायता करता हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। कहाँ थे इसका एग्जाम्पल ना। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में लीजिए, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग को देखिए और सोचिए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सोच लिया होंगे आप लोग। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा एम, जो है क्या होगा, हेल्पिंग एम हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आपका इसमें क्या है, एम है आपका सहायक क्रिया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक ही विल गो। अब जरा सोचिए फटाफट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा। सोच लिए होंगे, सोच लिए हैं तो बताइए और यहाँ बताइए। विल जो है आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा, विल होगा। हेल्पिंग वर्ब तो देख लिए। अब देखिए इसमें एक नोट टाइप से देख लीजिएगा, उसको याद रखिएगा इसमें क्या होता है। अब एक नोट टाइप से देखिए, इसमें होगा आपको नोट क्या करना है, नोट नोट के रूप में देखिएगा। नोट 1 लिख लीजिए। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। अब यदि यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाती है। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो मेन वर्ब कहलाती है। अब देखिए, और यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया हो, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया हो तो वह सबसे अंत में आने वाला, और अगर किसी वाक्य में दो क्रिया है तो एक क्रिया तो अंत में आता ही होगा। अंत में आने वाला क्रिया जो होगा आपका वो मेन वर्ब कहलाएगा। वो आपका अंत में आने वाला क्रिया मेन वर्ब कहलाएगा। अन्य क्रिया जो उसमें होगा वो आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये नोट कर रहा है, ये याद रखिएगा। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे मेन वर्ब कहलाएगी या कहेंगे इत्यादि। अब देखिए, यदि किसी क्रिया में दो या दो से अधिक वर्ब हो तो उसमें सबसे लास्ट में जो क्रिया आएगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। बाकी की जो भी क्रिया होगी वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी। नोट 2 आपका यही था। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग। अब जरा सोचिएगा, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होगा। अभी हम क्या बोले, यदि किसी वाक्य, अब देखिए सेकंड पर बोलते हैं, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया हो तो उससे सबसे लास्ट में जो क्रिया होती है वो मेन वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 क्रिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे लास्ट में क्या है, रीडिंग है। ये रीडिंग जो है आपका ये हो जाएगा मेन वर्ब। मुख्य क्रिया आपका इसमें रीडिंग होगा। हैव जो है आपका सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया होगा, और बिन भी आपका सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा आगे की ओर निकलते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या करना है। कुछ नहीं है, इसके आगे एक्सरसाइज है जो आप लोगों को, इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप इसका एक्सरसाइज जो है हमारे चैनल का कुछ अपनी ओर से बनाया गया एक्सरसाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप लोग वहां से लेके कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट भी रहेगा इसका, जिसपे आप लोग क्रिया के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अब वर्ब के बाद इसके आगे थोड़ा वर्ब फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या होता है वर्ब फॉर्म, क्या होता है। अधिकतर वर्ब जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? अधिकतर वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, अधिकतर वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग का पहला प्रकार को V1, दूसरा कहलाता है V2, तीसरा V3। V2 को आप लोग मॉल मत समझिएगा, यहाँ दूसरा कोई अर्थ है, V2 नाम का मॉल भी है। V3 और यहाँ V4, ये हुआ आपका V5। यही 5 प्रकार के वर्ब होते हैं। अब देखिए कुछ 5 प्रकार के जो वर्ब हैं उसका हम एग्जाम्पल, ये लिखने में दिक्कत होगा, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से लेते हैं V1, V2, यहाँ V3, V4, V5 हो गया। अब कुछ वर्ब के 5 रूप देखते हैं। कुछ जो वर्ब है उसका 5 रूप देखते हैं। पहला एक लेते हैं, पहला गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब देखिए वर्ब का 5 रूप। ईट, अब इसका लीजिए ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। अब देखिए इसके बाद स्लीप का देखते हैं। स्लीप का स्लिप्ट, स्लेप्ट, slept, sleeping, sleeps। अब देखिए ये सब तो देख लिए। अब देखिए ये कुछ 3 एग्जांपल बताएं आपको वर्ब का 5 प्रकार देख के। पहला प्रकार गो वर्ब है। गो का पहला प्रकार हुआ गो, और V2 फॉर्म हुआ इसका, यानी दूसरा प्रकार वेंट। V3 मतलब तीसरा प्रकार गॉन, और V4 आपका है ये गोइंग, और V5 हो जाएगा गोज। अब उसी तरह देखिए इट का जो है, इट का पहला फॉर्म इट होता है, दूसरा हो गया एट, तीसरा हो जाएगा ईटेन, चौथा फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, और 5वां फॉर्म हो जाएगा इट्स। अब देखिए उसी तरह स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। ये देखिए इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए कुछ वर्ब के बारे में बताते हैं। इन 5 रूप को ध्यान से देखने पर पता चला वर्ब का मूल रूप V1 है। इनमें ing लगा देंगे तो V4 हो जाएगा मेरा। जैसे ये आपका V1 जो है
ये V1 जो आपका है, V1 मूल रूप से V1 है। अगर इसमें हम लोग ING या ES या ES जोड़ देंगे, इसमें गो में ING या ES जोड़ देंगे तो ये है आपका V4 एंड V5 फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए गो में जोड़ते हैं। गो में V4 में आपका था गोइंग, क्या किए हम लोग, इसमें ING, सिर्फ ING जोड़े और ये V5 जो है इसमें S या ES जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। गो में हम ING जोड़े तो हो गया गोइंग, और गो में ES लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोज। ये गोइंग हो गया, ING जोड़ के दिखा दिए, ES लगा के दिखा दिए, क्या फॉर्म हुआ पता चल गया आप लोग को। अब देखिए एक और लीजिए, यहाँ पे कट का लेते हैं, CUT कट, कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग के बाद हो जाएगा कट्स, COTS कट्स। अब देखिए इस तरह का आपको कुछ हम एक्सरसाइज देंगे जिसमें V1 आपको दिया रहेगा और उसमें V1 दिया रहेगा, V4 आपको ING और ES लगा के V4 फॉर्म और V5 फॉर्म जो है बताना रहेगा। इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। अगर जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वर्ब फॉर्म पे, ये वहां से अपना प्रैक्टिस सेट प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं, अब अधिकतर वर्ब जो है, कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिसमें V1 में V2 और V3 वर्ब जो प्राप्त करने के लिए अगर V1 फॉर्म में हम D या ED जोड़ देंगे, D या ED जोड़ के हम लोग इसका जो है V2 और V3 फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, इसमें D या ED लगा के हम लोग V2 और V3 फॉर्म प्राप्त करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं, LAUGH मतलब लाभ। लाभ का V2 फॉर्म क्या हो जाएगा, LAUGHED। अब इसका V2 भी यही फॉर्म होता है और V3 भी लव्ड ही होता है। V2 और V3 फॉर्म भी यही होता है। अब देखिए अब D लगा के हम लोग बदलते हैं। V1 यहाँ पे हम लोग को है WORK, वर्क है। अब देखिए इसमें भी WORKED लगा दीजिए, वर्कड। देखिए इसका भी ED जोड़ के हम लोग V2 और V3 फॉर्म प्राप्त किए हैं। इसमें कहता क्या है, अधिकतर वर्ब ऐसे होते हैं जिनके V2 V3 का निर्माण V1 में ED या D सफिक्स जोड़कर किया जाता है। अब देखिए उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका V1 V2 V3 फॉर्म सेम होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा भी वर्ब है जिसमें उसका V1 और V2 और V3 फॉर्म जो है सेम होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। अब ऐसे वर्ब का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ऐसे में आएगा आपका V1
V2 और V3 फॉर्म में देखिए पहला आएगा आपको कट 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 का V2 भी कट ही होता है और V3 भी कट होता है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। अब देखिए दूसरा ले लीजिए पुट, इसका तीनों फॉर्म पुट ही होता है, तीनों फॉर्म पुट ही होता है। इसके बाद इसका देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट आप लोग अच्छे तरीके से जानते, कुछ भी लेते हैं तो कॉस्ट दे के लेना पड़ता है। अब देखिए कॉस्ट का क्या होगा, कॉस्ट का V2 फॉर्म भी कॉस्ट ही होगा और V3 फॉर्म भी कॉस्ट ही होगा, तीनों फॉर्म इसका सेम होता है। कुछ एग्जांपल इस वर्ब का भी देख लिए हैं। अब देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके V2 V3 भिन्न होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके V2 V3 भिन्न होते हैं। और क्या होता है V2 और V3 फॉर्म को याद रखना पड़ता है। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके V2 और V3 फॉर्म भिन्न होते हैं और इन्हें याद रखना पड़ता है। अब वैसे आप एग्जांपल में इससे पहले भी बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, उसमें से ही ले लीजिए। गो का V2 फॉर्म होता है गॉन, बेंट और V3 होता है गॉन, V3 क्या होता है गॉन होता है। अब उसका एग्जांपल लेते हैं ईट का। अब देखिए ईट का एट होता है V2 फॉर्म और ईटन होता है V3 फॉर्म। ईटन ईट एट ईटन होता है ना, तो इसमें अलग है, V2 फॉर्म भी अलग है, इसका V3 फॉर्म भी अलग है। अब देखिए टेक 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 मतलब लेना, टेक का होता है V2 फॉर्म हो जाएगा टुक, TOO टुक, और टुकन टोकन टोकन हो जाएगा इसका V3 फॉर्म टोकन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म देंगे जिसको V1 V2 V3 और V4 फॉर्म दिए जाएंगे और इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। ये कुछ ऐसे फॉर्म है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। याद अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लिखे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप सोच रहे होंगे कि हम तो पढ़ा रहे हैं वर्ब, लेकिन ये याद रखना आपको जरूरी है, जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा आपको। अब देखिए अब्यूज, अब यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म आपका प्रेजेंट टेंस, ये आपका V2 फॉर्म, ये इसको V3 और इसको V4 हो गया। अब देखिए लिखते हैं अब्यूज, ABUSE, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। अब देखिए इसका पास्ट टेंस क्या होगा, अब्यूज का पास्ट टेंस क्या होगा, आप लोग याद कीजिए कि हम बताए थे कि डी या ईडी जोड़ के हम लोग V2 फॉर्म निकालते हैं। अब देखिए इसमें भी SE और यहाँ पे डी जोड़ दिए, क्या हो गया, अब्यूज हो गया। अब इसका ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, यानी V3 फॉर्म क्या होगा, V3 फॉर्म भी इसका अब्यूज ही होगा, इसमें भी डी लगा दीजिए।
V2 और V3 फॉर्म मिल गया। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ ING जोड़ना पड़ता है, V4 फॉर्म मिल जाता है। ABUSEING abusing। अब देखिए एडवाइस ले लीजिए, ADVIC एडवाइस, इसमें भी ADVISED एडवाइस्ड। अब इसका भी हो जाएगा ADVESED एडवाइस्ड। इसका हो जाएगा एडवाइजिंग। अब वर्ब फॉर्म में अब देखिए आप लोग, इसका मैं कुछ वर्ब फॉर्म जो है आप लोगों को V3 तक मैं दे दूंगा लिंक में, और आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जब ट्रांसलेशन बनाएंगे उस टाइम ये V2 और V3 और V4 जो फॉर्म है आपका V5, ये सब का बहुत यूज होगा। अगर याद रहेगा तो आप सेकेंड वर्ब में ट्रांसलेशन बना सकते हैं, अगर वही याद नहीं रहेगा तो फिर जहाँ पे वर्ब फॉर्म होगा वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। जैसे आपको गो का ही याद नहीं है, आपको सिर्फ ये याद है कि हम अगर ना गो में ना ING लगा देंगे तो मेरा V4 फॉर्म याद हो जाएगा, वो तो आपको याद ही रहेगा, उसमें कुछ है ही नहीं। कोई भी वर्ब है उसमें ING आंख मूंद के जोड़ दीजिए, आपको V4 फॉर्म मिलेगा। अब देख, अब V4 फॉर्म में इसका मैं अच्छा सारा कोई लगभग 50 लगभग 50 वर्ब फॉर्म जो है V3 तक V4 तक मैं दे दूंगा। V4 तक आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से अगर याद करना चाहते हैं या जब ट्रांसलेशन बनाइएगा प्रॉब्लम होगा, भूल गए तो तुरंत निकालिए, चैनल पे से लिंक लीजिए, वहां से देखिए और ट्रांसलेशन बनाइए।